हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। होप सो आप लोग गुड होंगे। आज मैं आपको टीडीएस की वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। लास्ट टाइम हमने टीडीएस की जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये सीखा था कि हम जस्टिफिकेशन रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। और जस्टिफिकेशन रिपोर्ट होती क्या है एक्चुअल में, जो हमारे पास डिमांड्स आती है, जो नोटिस आती है कि आपकी जो टीडीएस की रिटर्न है उसमें कुछ डिफॉल्ट है, तो उसकी डिटेल्स निकालने के लिए हमें जस्टिफिकेशन रिपोर्ट निकालनी पड़ती है। अभी हमने लास्ट वीडियो में जस्टिफिकेशन रिपोर्ट निकाली, अब हमें उसे फाइल कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से हम ट्रेसेस की साइट पे चलेंगे, लॉग इन करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें जस्टिफिकेशन रिपोर्ट हमने बता दी थी, अब हमें क्या करना है, सेम जिस क्वार्टर की हमारे को रिटर्न जस्टिफाई करनी है, आई मीन करेक्ट करनी है, उसके लिए हमें उसकी रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन। तो रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन में हमें सपोज कर लो हमें 12/13 की क्वार्टर 4 की 24Q एंड ऑनलाइन सबमिट करनी है, ठीक है। ये कह रहा है ये ऑलरेडी प्रोसेस में है। चलिए मैं दूसरा करके दिखाता हूँ आपको। 13/14 की देखते हैं हम। यहाँ से आपने रिक्वेस्ट डाली, अब यहाँ पे ये सबमिट हो रही है। रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन 24Q फाइनेंशियल ईयर 2013-14 एंड क्वार्टर Q4 हैज बीन सबमिटेड। रिक्वेस्ट नंबर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब आप जाएंगे गो टू ट्रैक करेक्शन रिपोर्ट। सपोज करो आप यहाँ पे भूल गए हो तो आप वापस यहाँ से आके ट्रैक करेक्शन रिपोर्ट, अगर आपके पास रिक्वेस्ट नंबर है तो आप यहाँ पे डाल के इसे व्यू रिक्वेस्ट करें, ठीक है। और अगर ओवरऑल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू ऑल करें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अवेलेबल पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे ये साइट हमें नेक्स्ट केवाईसी फ्लो पे चलेंगे। अब इस वीडियो में आपको मैं केवाईसी के भी बारे में बताता हूँ कि केवाईसी कैसे कर सकते हैं। केवाईसी 2 टाइप्स से कर सकते हैं, एक तो डिजिटल सिग्नेचर सपोर्ट और दूसरा नॉर्मल केवाईसी। डिजिटल सिग्नेचर तो नॉर्मल है कि जो भी प्रोफाइल में जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उनके डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए, फिर आप वैलिडेट डीएससी करेंगे, हो जाएंगे। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है डिजिटल सिग्नेचर में, बट फिर भी अगर आपके सपोर्ट नहीं काम कर रहा है तो आप कमेंट पे लिखें कि डिजिटल सिग्नेचर नहीं काम कर रहा, वैलिडेट नहीं हो रहा, तो मैं उसकी वीडियो सेपरेट बना दूंगा। तो अभी हम चलते हैं नॉर्मल केवाईसी पे। जैसे हम नॉर्मल केवाईसी क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे सेपरेट डिटेल्स खुलेगी। सबसे पहले डिटेल ऑथेंटिकेशन कोड। ऑथेंटिकेशन कोड क्या होता है कि अगर सेम डे में आपने ये सारी डिटेल फिल कर ली है तो सेम जो कोड इसके बाद जब हम प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट कोड जनरेट होगा, तो आप वो कोड सेम डेट में यूज कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन कोड में डालकर। बट आपने अगर सेम डे में ही कोड जनरेट करा है जब ही यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, इफ यू डोंट हैव ऑथेंटिकेशन कोड प्लीज फिल द डिटेल्स। सबसे पहले जिस क्वार्टर की आपने डिटेल्स डाली है उसके लेटेस्ट पीआरएन नंबर चाहिए आपको। वो आपको कहां से मिलेगी, पीआरएन नंबर और टोकन नंबर जो लास्ट आपने रिटर्न फाइल करी है वहां पे आपको रिटर्न की रिसिप्ट में मिलती है, वो आप यहाँ डालेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, चलान आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, ट्रांसफर वाउचर डिटेल्स। यहाँ सबसे पहले लिखा है प्लीज सेलेक्ट इफ यू हैव ओनली नील चलान। अगर आपके फॉर्म में जो आपने रिटर्न भरी है उसमें नील चलान है ही नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। दूसरा है प्लीज सेलेक्ट इफ द पेमेंट वाज डन बाय बुक एडजस्टमेंट फॉर गवर्नमेंट डिटेक्टर। ये गवर्नमेंट डिटेक्टर के लिए, इससे आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ये जो सबसे मेन डिटेल है यहाँ पे हमें क्या भरना है। सबसे पहले हम यहाँ पे हम बीएसआर कोड और रिसिप्ट नंबर, हम कोई भी एक चलान ले लेंगे। कौन सा चलान ले लेंगे वो हम देखते हैं। हमें चलान लेना है इसी क्वार्टर के इसी फॉर्म टाइप में, सेम फॉर्म टाइप सेम फाइनेंशियल ईयर जो आपने रिटर्न ऑलरेडी फिल कर दी है। क्योंकि अगर आपने रिटर्न फिल नहीं करी होती तो नोटिस आती नहीं, और नोटिस आती नहीं तो जस्टिफिकेशन रिपोर्ट नहीं बनती। तो आपने जो रिटर्न फिल करी है उसमें कुछ डिफॉल्ट हुए हैं, इस वजह से हम उसे करेक्ट कर रहे हैं। और ये करेक्शन ऑनलाइन करने के लिए है कि आपके पास जो डिफॉल्ट है, पहले आपने उसकी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड कर ली, अब उसमें जो आपको दिखा कि आपने कुछ गलत करा है, पैन टैन जो भी है व्हाटएवर, जो भी आपकी गलती हुई है वो आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। तो स्टेप वाइज स्टेप मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा है, इसलिए धीरे धीरे करके पहले मैंने जस्टिफिकेशन रिपोर्ट बनवाई, उसके बाद अब यहाँ से केवाईसी करवा रहा हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पे इस क्वार्टर में इस फाइनेंशियल ईयर के इस फॉर्म टाइप में आपने जो भी चलान सबमिट किया हो, कोई भी एक चलान निकाल लें, ठीक है। उसका बीएसआर कोड आपको चलान पे मिलेगा, वो डालना है यहाँ पे। जिस डेट में आप चलान सबमिट करें, आपके चलान पे जो डेट आ रही है वो डेट आप यहाँ डालेंगे। चलान नंबर आपको यहाँ डालना है। चलान नंबर ध्यान रखें 5 डिजिट में ही डालना है आपको। और नेक्स्ट चलते हैं हम चलान अमाउंट पे। एक चलान अमाउंट पे ये चीज ध्यान रखें, जैसे सपोज करो आप 1500 रुपए है तो आपको सिर्फ 1500 नहीं लिखने, 0.00 ये मैं हटा देता हूँ। सीडी रिकॉर्ड नंबर डालने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे बताए एंटर यूनिक पैन
अमाउंट कॉम्बिनेशन फॉर द चालान ट्रांसफर वाउचर एंटर्ड अबव, मतलब आपने यहाँ पे पैन और उसके अमाउंट डालने हैं जिसकी पेमेंट इस चालान के अगेंस्ट में हुई है। अगर नहीं हुई है तो यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। इफ देयर इज नो वैलिड पैन डायरेक्टरी, अगर हुई है तो ये जो चालान सबमिट हुए हैं, जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो हर चालान के अगेंस्ट में आप पैन की डिटेल डालते हो कि ये चालान जो है ये चालान है, इस पैन के अगेंस्ट में पेमेंट हुई है इस चालान की। तो इस चालान में आपने किस पैन की पेमेंट हुई, सपोज आपने 10 पैन होल्डर है उनके अगेंस्ट में आपने टीडीएस काटा और पेमेंट करी, तो आपने यहाँ सिर्फ 3 पैन होल्डर के लिखने हैं। अब यहाँ पे एक चीज और पढ़ लें, प्लीज एंटर 3 डिस्टिंक्ट पैन अमाउंट कॉम्बिनेशन corresponding to the चालान डिटेल्स mentioned above. If there are less than 3 पैन corresponding to a specified चालान, mention all available 1 or 2. ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास 3 से ज्यादा है, ये जो चालान है आपने अपने चालान की जो डिटेल डाली, BSR कोड, टैक्स डिपॉजिट, डेट, चालान नंबर, चालान अमाउंट, इस चालान में किस किस पैन के अगेंस्ट में पेमेंट हुई है। अगर सपोज 3 से ज्यादा पैन है तो आपको सिर्फ 3, कोई भी 3 पैन नंबर डालने हैं, यहाँ पे कुछ भी डाल लो आप। यहाँ पे 5 अल्फाबेट होते हैं एंड 4 डिजिट होते हैं एंड देन अगेन 1 अल्फाबेट, ऐसे कुछ भी डाल लिया हमने। ये हमने 3 पैन की डिटेल डाली और ये पैन की डिटेल वही डालनी है जिसके अगेंस्ट में ये चालान की पेमेंट हुई है। अब इसमें ये जो पैन नंबर है इसके अगेंस्ट में कितने रुपए की टीडीएस कटी हुई है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो पैन है एक क्वार्टर में हमने 3 चालान की पेमेंट करी है, किसी में 200 रुपए काटा गया, किसी में 500 रुपए, किसी में 600 रुपए। आपने किसी एक ही पैन की डिटेल लेनी है और वो पैन की डिटेल आप चालान के अगेंस्ट वाली लेंगे। जो चालान आप ऊपर डालेंगे वही उसके अंडर में जो भी आपने पैन डाला होगा उसी पैन के अमाउंट को डालना है आपने। तो अभी हम यहाँ पे सपोज कर लो आपने ये जो चालान है इसके अगेंस्ट में आपने यहाँ पे इस पैन के अगेंस्ट में यहाँ पे 200 रुपए की पेमेंट करी, 150 की पेमेंट करी और यहाँ पे 240 की। अभी ध्यान देना है आपको, यहाँ इस सीट में आपने जितने भी अमाउंट्स लिखने हैं वहाँ पे 0.00 जरूर लिखना है, 0.00.00। अब आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके पास एक ऑथेंटिकेशन कोड बाय डिफॉल्ट आएगा और उसे आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम इसके आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी इशूज है, ठीक है, या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो इशूज है वो रिजॉल्व करें। थैंक यू।